हनुमान जी ने जाकर के लंका पर चढ़ाई करी। लक्ष्मण के तीर लगा, घायल हो गए, जान बचना मुश्किल हो गया। संजीवनी बूटी पहाड़ पर कौन ला सकता था? हनुमान जी जैसे ही तो भक्त ला सकते थे। पूरा का पूरा जब नहीं पहचान पाए तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशु श्रीवास्तव। खून का घूंट पीना किसे कहते हैं, कोई इस वक्त शिवपाल सिंह यादव से पूछे। चुनाव से पहले उन्होंने 100 सीटें समाजवादी पार्टी से मांगी, लेकिन मिली सिर्फ एक। इसको लेकर ही वो काफी ज्यादा दुखी थे। वो कितने दुखी थे तो चुनाव से पहले आपने देखा ही था, जब वो जसवंत नगर पहुंचे थे और ना चाहते हुए भी उनका दर्द छलक ही गया था। चुनाव के बाद जो इकलौती सीट उनको मिली थी वो शिवपाल जीत गए। लगा कि सपा में अब वापस से उनका वही कद बढ़ेगा जो एक समय में हुआ करता था। सोचना लाजमी भी था। सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े चाचा ने भतीजे को बता दिया था कि वो भी किसी से कम नहीं। चुनाव सपा भले ही हारी हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर वो खड़ी हो गई। नेता प्रतिपक्ष को लेकर तमाम अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि चाचा भतीजे के बीच में जो एक दीवार थी, जो एक खाई थी, जो मनमुटाव था, वो खत्म हो चुका है और अब अखिलेश यादव अपने चाचा को एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। खूब अटकलें लगी कि शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में उस दिन बह गए जब जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात है, शिवपाल सिंह यादव को एसपी की बैठक में ही नहीं बुलाया गया। 26 मार्च को सर्वसम्मति के साथ पार्टी के विधायक दल और विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया अखिलेश यादव को, लेकिन इस बात से ज्यादा चर्चा ये हुई कि एसपी की बैठक में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया और इसे लेकर वो काफी ज्यादा नाराज भी हो गए। बैठक में ना बुलाए जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव वापस इटावा लौट गए। इटावा लौटने पर शिवपाल एक कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने रामायण और साथ ही साथ महाभारत के चरित्रों का उदाहरण देकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें हनुमान जी की भूमिका को याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से राम युद्ध जीत सके थे। शिवपाल के दिल में दर्द इतना भरा हुआ था कि वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम का राज तिलक होने वाला था, लेकिन उनको वनवास जाना पड़ा। इतना ही नहीं, हनुमान जी की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो राम युद्ध नहीं जीत सकते थे। ये भी याद रखें कि हनुमान जी थे जिन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। उसी क्षण में उनका राज तिलक होने जा रहा है। माँ बेटे युद्ध नहीं क्योंकि बस जाना पड़ा। और वनवास में कितनी दिक्कतें नहीं, सीता मैया की चोरी करी, रावण चुरा ले गया। और अगर भक्त हनुमान जी नहीं होते तो कितनी परेशानियां। हनुमान जी ने जाकर के लंका पर चढ़ाई करी। लक्ष्मण के तीर लगा, घायल हो गए, जान बचना मुश्किल हो गया। संजीवनी बूटी पहाड़ पर कौन ला सकता था? हनुमान जी जैसे ही तो भक्त ला सकते थे। पूरा का पूरा जब नहीं पहचान पाए तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। तब हो गया, तब तो लक्ष्मण जी की जान तक के बारे में जान। शिवपाल ने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। जाहिर सी बात है कि अफवाहों का बाजार गर्म था कि चाचा भतीजे के बीच सब कुछ अब ठीक हो चुका है और अब शिवपाल का कद सपा में बढ़ने वाला है। लेकिन मीटिंग में शिवपाल को न बुलाकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि सपा के करता धरता जो है वो वही है और एक बार फिर से शिवपाल बस सह गए। आपको बता दें कि इस खबर को आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है मेरे सहयोगी अमित तिवारी को, और साथ ही साथ आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप बने रहे यूपी तक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।